क्यूटीज, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड और आप सभी को शुभो दुर्गा पूजो। हम गए थे पवई में दुर्गा पंडाल में, फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। ये जो वाइट पाइप्स आप देख रहे हैं वो एयर कंडीशनिंग के लिए अरेंज की थी। सो रश तो काफ़ी था बट इट वाज प्रॉपरली मैनेज्ड। दुर्गा माँ की इतनी सुंदर मूर्ति देख के आई वॉज फीलिंग सो मेनी इमोशंस एट द सेम टाइम। आई फेल्ट गूज बम्प्स और ऐसे लग रहा था, मतलब वो मॉम जैसी सटलनेस और वो प्यार रहता है ना फेस पे, वैसा लुक था। ऐसा लगा पहले क्यों नहीं आई मैं। दर्शन करके हमने की पेट पूजा। सो सबसे पहले हमने ट्राई किया कोलकाता का फेमस पुचका। एंड उनके पुचके में एक खास बात यह है कि वो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से मसाला रेडी करते हैं। सो इफ़ यू कैन सी, वो आलू में ऐड कर रहे हैं थोड़ा चना, फिर मिर्ची भी आप कम ज़्यादा बोल सकते हैं। एंड दे ऐड सम वो पानी पूरी का पानी। आई वॉज सो एक्साइटेड टू ट्राई दिस बिकॉज बचपन के बाद ऐसा लग रहा था मैं बहुत टाइम बाद ऐसे फेयर मेले में आई हूँ। मुझे तो बहुत मज़ा आया। इट वॉज टैंगी बट आई लव्ड इट। अच्छा था, फर्स्ट टाइम ट्राई किया मैंने एंड मुझे तो बहुत पसंद आया। उसके ही बाजू में था मिठाई का सेक्शन। सो दे हैड डिफरेंट काइंड्स ऑफ संदेश, देन मिष्टी दही, आइसक्रीम सैंडविच। तो मैंने घर के लिए भी थोड़ा पैक करवाया, मेरे छोटे से क्यूटी बेबी के लिए जिसको मिठाइयों बहुत पसंद है। वी ट्राइड मिष्टी दही एंड आइसक्रीम सैंडविच एंड आई लव द मिष्टी दही। आई थिंक वो लोग ने मिष्टी दही स्वीट बंगाल का रखा था, दो उसका नाम पूजा केटरर्स था, बट मुझे मिष्टी दही स्वीट बंगाल की लगी। बट इट वॉज नाइस, वेरी वेरी नाइस। रश तो काफ़ी था वहाँ पे एंड लोग इतने अच्छे से डेक्ड अप होके आए थे। और बंगालीज तो एवरीबडी नोज दे आर सो प्रिटी। गाइज भी, गर्ल्स भी, लड़कियां तो बहुत सुंदर लग रही थी। सो वी enjoyed our time, mesmerizing the beauty as well as enjoying lovely food over there. हमारी बंगालन फ्रेंड ने कहा था ट्राई पूजा केटरर्स। सो वहाँ पे काफ़ी सारा फूड ऑप्शन था, वेज भी था और चिकन कौशा, फिर मटन कौशा, स्पेशली बिरयानी। बिरयानी तो आप आगे देखना। और वहाँ पे बेतकी फ़िश थी, फिर इलिश फ़िश थी, इलिश फ़िश भापा आई थिंक। वो हम लोग राइस के साथ लेने वाले थे बट मुझे फ़र्स्ट बिरयानी ट्राई करनी थी। So we ordered for biryani and you can see there were like, मतलब डेग की डेग थी वहाँ पे बिरयानी की। चिकन थी, मटन बिरयानी। वहाँ पे देख सकते हैं ही पुट वन एग, देन मस्त बड़ा वाला आलू दम वाला, और चिकन का लेग पीस, और खिले खिले सुंदर बासमती राइस जो इतने खुशबूदार थे, मतलब मुझे तो अभी भी मुंह में पानी आ रहा है। कोलकाता बिरयानी की स्पेशलिटी आई थिंक उनका आलू है, जो बहुत ही अच्छे से दम हुआ रहता है तो उसका फ्लेवर बहुत सुंदर निखर के आता है। एंड आई थिंक कोलकाता बिरयानी एंड लखनऊ बिरयानी इज लाइक ऑलमोस्ट सिमिलर। बहुत ही सटल है, बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल, और उसमें ज़्यादा मसाले नहीं मिलेंगे आपको, मतलब जैसे मुंबई की मसाले वाली बिरयानी होती है। सो वी ऑर्डर्ड फॉर मटन बिरयानी। और ये आप देखिए वापस से इन लोग ने नई डेग लाई क्योंकि बिरयानी बहुत जल्दी सेल आउट हो रही थी। नेक्स्ट टाइम अगर आप कभी प्लान करें पंडाल में जाने का तो बिरयानी तो बिल्कुल भी मिस मत करना। मैं तो स्पेशली बिरयानी के लिए तो जाऊंगी। मुझे बंगालीज का ये कल्चर तो बहुत ही अच्छा लगा। मतलब पीछे वहाँ पे बैंड था जो बहुत अच्छा प्ले कर रहा था, और यहाँ पे इतना अमेजिंग फूड एंड देर इज नो रोक टोक, लाइक यू कांट ईट दिस, यू कांट ईट दैट। तो आई लव्ड इट, मतलब बहुत मजा आया मुझे। So excited! Yes!
और भाई साहब एक ही बाइट में मतलब मैं तो दीवानी हो गई। कब से मुझे कोलकाता बिरयानी ट्राई करनी थी एंड आई थिंक अब मुझे लखनऊ की इतनी भी याद नहीं आएगी, क्योंकि अगर कोई अच्छा कोलकाता का रेस्टोरेंट होगा सो आई थिंक आई कैन सैटिस्फाई माय सोल ईटिंग कोलकाता बिरयानी। एंड पीछे आप देख सकते हैं लोग ने चिकन लॉलीपॉप लिया है, वो भी आई थिंक अमेजिंग ही दिख रहा था। और बहुत सारे ऑप्शन थे खाने के, तो इतने ऑप्शंस थे मतलब कोई फूडी जाएगा तो वो तो एकदम खुश होके बाहर आएगा। बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल है। फिर लास्ट में भूपेश ने ऑर्डर किया ये मुगलाई एग पराठा, जिसके अंदर एग था और वो मतलब फ्राई होता है। अच्छा था बट मतलब इतना फ्लेवरफुल नहीं था। इट वाज ओके ओके, स्किप भी करते तो चलता। इलिश मुझे ट्राई करनी थी बट वो राइस के साथ खाना था, तो राइस तो मैं खा चुकी थी, तो इतना भी जगह नहीं था पेट में। इसके लिए वी ट्राइड दिस एंड आई हैड फ्यू बाइट्स ऑफ दिस, बट इट वाज गुड। मतलब उसका आलू का भाजी अच्छा था। इसके साथ एक काशुंदी बोलते हैं, आई थिंक मैं राइटली प्रोनाउंस कर रही हूँ तो, वो बहुत ही टेस्टी था। वो मटन चॉप और ये सब के साथ भी आता है, मतलब कटलेट के साथ। वो बहुत ही टेस्टी था। If you're new to my channel, please do subscribe and share videos with your friends to show your support. फिर फाइनली हम जब बाहर आए तो यहाँ पे एक एग्जीबिशन था। बहुत सारी क्रॉकरी थी, जो मेरा फेवरेट पार्ट है कोई भी एग्जीबिशन का। सो मैंने वहाँ पे थोड़ा टाइम पास किया एंड आई बॉट सम ऑफ द स्टफ। आई विल शो यू दैट एज वेल। और फाइनली निकलते निकलते हमें ये स्टॉल दिखा, तो हमने बोला चलो आज ट्राई कर लेते हैं गोला भी। तो एक्सपेक्टेशन तो हालांकि हमारी बहुत नहीं थी, क्योंकि आई थिंक आफ्टर यू बिकम एन अडल्ट और आफ्टर अ सर्टेन एज आप बहुत कॉशियस हो जाते हैं दैट ये खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, और हाइजीन एंड ऑल। बट बहुत ही अच्छा था गोला। बहुत टाइम के बाद खाने पे तो और भी टेस्टी लग रहा था। उसका टैंगीनेस तो ऑन पॉइंट था। बहुत मज़ा आया इतने टाइम बाद गोला खा के। हम लोग ना बचपन में कंपटीशन लगाते थे गोला खा के कि किसकी ज़बान ज़्यादा काली होगी या ऑरेंज होगी। तो दैट वाज़ अ फन गेम ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड। आई थिंक हर फेस्टिवल की खास बात होती है खाना, और ये सुंदर सा डेकोरेशन और सबका मिलना। एंड दिस इज़ व्हाट आई बॉट फ्रॉम द एग्जीबिशन। ये मैंने लिया है मतलब चीज़ सॉस या ऐसे कुछ सर्व करने के लिए। ये 50 रुपीज़ था ईच, ये छोटे जो भी है। एंड ये भी ऐसे कुछ सॉस या शेज़वान सर्व करने के लिए। ये आ रही है दिवाली, तो मुझे बहुत क्यूट लगा। मेरे हस्बैंड ने देख के बोला कि बीजेपी सपोर्टर। ऐसा कुछ है तो नहीं, मतलब आई सपोर्ट हुएवर डज द गुड वर्क। तो ये मैंने लिए, दो क्यूट दिए। ये सब 50-50 थे, मतलब बार्गेन के बाद 50। हाँ, एंड ये एक सर्विंग बोल या डीप डिश बोलते हैं आई थिंक। ये आई थिंक ग्लेज्ड वाला है, स्टोन वर्क बोल रहे थे वो लोग, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव था। आई थिंक 800 का कुछ तो बोला था, बट आई गॉट इट टू 600, मतलब बार्गेन करके, विच वॉज अ गुड डील आई थिंक। बहुत सारी चीज़ें थी अच्छी अच्छी, बट फिर मैंने इतनी ली क्योंकि कुछ प्लान्स हैं, तो इसके लिए मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं ले रही हूँ।
फिर वो पूरा शिफ्ट करने में प्रॉब्लम हो जाएगा। बट दिस वाज सो क्यूट।